तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मल्टीमीटर के बारे में कि मल्टीमीटर कैसे यूज़ किया जाता है। ये आप देख रहे हैं KM6030 का ये मल्टीमीटर है हमारे पास। जब भी मल्टीमीटर ऑन करते हैं तो मल्टीमीटर में जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में एक अच्छी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि ये फंक्शन ये मल्टीमीटर एक्चुअली काम कैसे करता है। सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर को ऑन करेंगे। ऑन का बटन दबा दिया, अब ये ऑन हो गया है। अगर हमें कंटिन्यूटी ऑन चेक करनी है तो कंटिन्यूटी के लिए आप इसको दबा के यहाँ ले आइए कंटिन्यूटी पे। ये कंटिन्यूटी आ गया आपका। अगर आप अब दोनों पॉइंट इसके जो नॉब होती है अगर ये आप दोनों मिलाएंगे तो कंटिन्यूटी आपको शो करेगी। आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी आ गई आपकी। ये आप देख रहे हैं कि एक रेड नॉब है और एक ये हमारी कॉमन वाले उसमें लगी हुई है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये नॉब है दोनों, ये एक रेड वाली है और एक ये अपनी ब्लैक है। ब्लैक कॉमन की मानी जाती है और रेड जो है हमारी ये फेस वगैरह को चेक करने के लिए होती दोनों है। कोई सी कहीं लगा दो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आपने देखा कि इसमें जो था हमने बताया आपको कि ये इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। अगर आपको सपोज करो आपको वोल्टेज चेक करने हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि वोल्टेज आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वोल्टेज है, ये AC वोल्टेज है। वोल्टेज में जितना भी वोल्टेज आपको चेक करने हैं उतने मैक्सिमम वोल्टेज पे इसको सेट करो। अगर आपको 220 सेट करने हैं तो 220 या 440 भी चेक करने हैं तो आप 750 पे हमने सेट कर लिया। और आप देखिए कि हमने 250 इसके अभी हमारा एक स्विच है, हम स्विच पे चेक करते हैं सीधा डायरेक्ट लगा के अपनी नॉब। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने वोल्टेज आएंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 इस समय ये नॉब हिल रही है इस समय ये 237 वोल्टेज हमारे इसमें सप्लाई में आ रहे हैं। ये AC वोल्टेज है। AC में जब भी चेक करें तो ध्यान रखें कि हमें मैक्सिमम पे अपनी नॉब सेट करके रखनी है। 250 वोल्टेज 200 जो लिख रखा है, अगर हमने 200 वोल्टेज पे से सेट कर दिया और वोल्टेज आ रहे हैं 230 तो हमारा मल्टीमीटर खराब हो सकता है। तो ऐसे दोस्तों अगर हमें मान लिया DC वोल्टेज की सप्लाई ऑन करनी है तो हम अपना यहाँ पे हमने DC का भी सिस्टम बना रखा है। ये हमने प्लग लगाया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आ गई है, ये सप्लाई आ चुकी है। अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो सप्लाई नहीं रहेगी इसमें। और हमने सप्लाई ऑन कर दी। सप्लाई ऑन करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं, एक बार और देख लेते हैं। हमारे वोल्टेज आ रहे हैं अब 237 वही वोल्टेज आ रहे हैं। अब हमारा ये जो पावर सप्लाई है ये पावर सप्लाई पे लिखी हुई है हमारी कि 24 वोल्ट DC। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये लिखा हुआ 24 वोल्ट DC लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो L+L का और उसका पॉइंट लिखा हुआ है M का, तो इसमें एक में जो M है L वाले पे पॉजिटिव आएंगे और M वाले पे आपके नेगेटिव आएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा इस समय जब हम DC वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारी नॉब DC वोल्टेज की तरफ होनी चाहिए। और DC में भी हम कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे हमारे मैक्सिमम वोल्टेज हों। मैक्सिमम वोल्टेज हमने सेट कर दिए हैं इस समय 200 वोल्टेज सेट कर देते हैं। ये DC वोल्टेज है हमारा। अब हम यहाँ पे नॉब पर लगाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे प्लस रेड वाला प्लस में लगाएंगे जो ऊपर आ रहा है, और नेगेटिव में जो M लिखा हुआ है ये बाहर की असल में इटालियन है तो इसमें आपको देखेंगे हमने नेगेटिव लगा दिया। ये 26.8 वोल्टेज बता रही है। ये नॉर्मल है कि इसके वोल्टेज सेट हो जाते हैं अंदर से। जितने भी DC वोल्टेज चेक करने का मेथड एक्चुअली हमारा तो मतलब जो है वोल्टेज चेक करने से बताने से है कि अगर DC के ज़्यादा जितना हमें वोल्टेज चेक करने हैं मल्टीमीटर को हमेशा उसकी रेंज ज़्यादा सेट करके रखनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारे जैसे अब मैंने आपको DC बता दिया, AC बता दिया, और अभी आपको हम रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। आप देखिए इस रेजिस्टेंस को। अब अगर हमें रेजिस्टेंस चेक करनी हो तो हमने एक कार्ड निकाल रखा है। आप देख सकते हैं कार्ड है एक उसका, ये PCB कार्ड है। और मल्टीमीटर का यूज जो है जितने भी हमारे जो स्टूडेंट होते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हों या अपने फ्रेशर इंजीनियर हों या जो जिसका चाहे CS से काम कर रहा हो, कोई किसी ट्रेड से इंजीनियरिंग कर रहा हो, सबको मल्टीमीटर का यूज आना बहुत ज़रूरी है। अगर वे कोई प्रोग्राम भी बनाएंगे तो उन्हें याद रखना है कि प्रोग्रामिंग के टाइम अगर वे कहीं किसी साइट पर जाते हैं तो वो अगर आपको मल्टीमीटर की नॉलेज नहीं है तो आपको एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है उस पर काम ना आता हो। तो इसलिए मल्टीमीटर के फंक्शन समझना सभी आदमी के लिए जरूरी है, जो भी आदमी इंजीनियरिंग कर रहा है या किसी कंपनी में काम करता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर हमें रेजिस्टेंस चेक करना है, यहाँ हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस है हमारी कैमरे में देखो 470 लिख रहा है। 470 का मतलब हो गया लगभग कि 470 का मतलब है कि 47 ओम। मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में भी बता देता हूँ कैसे इसको चेक करा करते हैं। हम अपना जो मल्टीमीटर है
मल्टीमीटर की नॉब जो है ये रेजिस्टेंस का ये बना हुआ है, ये अपने रेजिस्टेंस है। 470 का मतलब है कि हमारी 47 ओम की है, 200 ओम पे सेट कर लो। अगर हमारा मल्टीमीटर हाई रेंज का है तो वो ये मल्टीमीटर तो एक्चुअली क्या है, बहुत कम्पैक्ट बना हुआ है। जो और मल्टीमीटर सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए आते हैं वे 2 एम पे 10 एम तक का वो सारा का सारा डाटा एकदम बता देते हैं। मैं वो भी आपको मल्टीमीटर दिखाऊंगा अभी आप ये देखिए कि ये 470 है। मैं यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट पे लगाया, वहाँ पे आप देखिए 33.2 ओम की रेजिस्टेंस ये बता रहा है। अगर रेजिस्टेंस 470 है इसका मतलब 47 ओम होनी चाहिए। अगर 47 ओम से ज़्यादा शो करता है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस खराब है। अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस सही है, क्योंकि ये सर्किट में लगी हुई है। अगर हम इसे सर्किट से बाहर कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो है ये पूरा का पूरा उतना ही बताएगी निकालने के बाद 470 ओम की। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीमीटर के जो फंक्शन है हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, अगर आप वोल्टेज हमारे एसी के हैं तो घर के वोल्टेज 230 आते हैं, हमें 750 में चेक करने हैं। और जो हमेशा ध्यान रखना है एसी का साइन देख के मल्टीमीटर को लगाना है। दोनों नोब आप बेस में कोई में भी लगा दीजिए, ये वोल्टेज आपको यहाँ पे बता देगा, शो कर देगा। अगर डीसी करना है तो डीसी के रेंज में जाके काम करना है। अगर आपको ओम में काम करना है, रेजिस्टेंस वगैरह चेक करनी है तो आपको रेजिस्टेंस के ब्लॉक में जाना पड़ेगा। अगर इसमें एक चीज़ एक फंक्शन और होता है जो इसमें होता है कि जो बोर्ड वगैरह चेक करते हैं हम पीसीबी के, अभी बोर्ड में एक्चुअली हमने करंट नहीं दे रखा है। अगर ये उसमें लगा हुआ होता तो मैं आपको दिखाता कि ये यहाँ पर कैसे चेक करता है एम्पेयर सर्किट बोर्ड में। और ये जो फैराडे है आपका, ये कैसे चेक करता है जो आपके कैपेसिटर होते हैं, ये कितने माइक्रो फैराड का है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो लेकिन इतना जो ये आपके पीसीबी बोर्ड पर काम करने वाले लोग होते हैं ये उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको वोल्टेज की, डीसी, एसी और रेजिस्टेंस मोटे मोटे रे कंटिन्यूटी, ये 3-4 चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपको इसमें बताई है। और आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देख के आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं।